दोस्तों नमस्कार। दोस्तों टेलीकॉम इंडस्ट्री एक सबसे ज़्यादा हेविली टैक्स इंडस्ट्री ऑफ इंडिया है। अगर आप इसका पूरा आकलन करेंगे, अगर आप देखेंगे कितना परसेंट जो है लाइसेंस फी पे होता है, कितना परसेंट एसयूसी पे होता है, कितना ऑक्शन का पे होता है, कितना जीएसटी पे होता है, ये सब अगर ऐड करेंगे तो आप पाएंगे करीब रफली अराउंड 30 to 35% ऑफ द टॉप लाइन सरकार टैक्स से कलेक्ट करती है टेलीकॉम इंडस्ट्री से। राइट, तो टेलीकॉम इंडस्ट्री ऑल्सो इज अ बिग सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये हम सबको पता है। अब एक नया तरह का टैक्स के बारे में बातचीत हो रही है जिसको बोला जाता है डेटा टैक्स। अब ये न्यूज़पेपर में स्पेकुलेशन हो रहा है उसके बारे में कि सरकार ने, शायद पीएमओ ने डीओटी को कहा है कि आप इसके बारे में पता करिए, क्योंकि सरकार का जो है उद्देश्य क्या है, वो सरकार चाहती है कि जो सोशल मीडिया और जितने भी एडिक्टिव नेचर के एप्लीकेशंस हैं उनका यूसेज को कम किया जाए और प्रोडक्शन के ऊपर में सारा फोकस हो, क्योंकि डेटा का आजकल बहुत गलत इस्तेमाल भी हो रहा है और लोग मेंटली इससे काफी ज्यादा त्रस्त हैं। डेटा को इस्तेमाल करके एडिक्शन लेवल तक पहुंच चुका है। तो एक स्पेकुलेशन ये था कि अगर सरकार ₹1 पर जीबी डेटा के ऊपर टैक्स लगाती है तो करीब 22,900 करोड़ एनुअली कलेक्ट कर सकती है। अब ये डेटा कहां से आया? बेस्ड ऑन FY25 डेटा कंजम्पशन ऑफ TRAI, जो मैं आपको आपके सामने मैं दिखा देता हूं। ये देखिए TRAI का जो डेटा है, टोटल वायरलेस डेटा वॉल। तो अगर मैं जून 24 से लेकर मार्च 25 तक का डेटा को ऐड करूं, इन दोनों को इसी सबको ऐड करूं, तो ये नंबर वही आता है और उस ₹1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये नंबर मिलेगा जो ये आपके सामने है ना दोस्तों। तो ये हो गया आपका। अच्छा, इसके ऊपर में कई सारे स्पेकुलेशंस हैं, आर्टिकल्स आ चुके हैं। तो आज के वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूं आपको? आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आपको क्या फर्क पड़ेगा, आपके जो डेटा प्लान्स कितने बढ़ जाएंगे, और जिस तरह से डेटा प्लान्स स्ट्रक्चर्ड हैं तो क्या यूसेज में क्या इंपैक्ट होगा, और ऑपरेटर्स को जो है फ्यूचर जो उनका टैरिफ हाइप का जो प्लान है उसमें क्या इंपैक्ट होने वाला है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये यूनिफॉर्मली लगता है ₹1 पर जीबी या कोई भी नंबर, ऑपरेटर्स को क्या इंपैक्ट होगा और सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस ऑपरेटर को होगा, तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा दोस्तों। तो ये बिना किसी देरी के आपको मैं सीधा अपने चार्ट में लेके जाता हूं। तो ये जो चार्ट है ये इंडिया मोबाइल डेटा टैक्स का चार्ट है, कंज्यूमर इंपैक्ट एनालिसिस। इसके अंदर में दोस्तों मैं आपको प्लान बाय प्लान, जो एग्जैक्ट प्लान है, थोड़ा बहुत ट्वीक हुआ होगा क्योंकि ये डेटा जो है मैंने कलेक्ट किया था एंड ऑफ दिसंबर 2025। अब अभी जो है मे बी देयर हैव बीन सम प्लान्स व्हिच हैव चेंज, पर अगर आप इस प्लान को जो है माने, जो कि दिसंबर 2025 के प्लान थे, तो मैंने क्या किया, 28 डेज का प्लान, 1.5 जीबी पर डे। ठीक है, अगर उसको आप एनालाइज करें तो रिलायंस जियो का जो करंट प्लान है ₹229 प्रीपेड का, मैं प्रीपेड लेता हूं, प्रीपेड का, उसमें 1.5 जीबी पर डे 28 डेज का है, तो ये प्लान जो है 13.9% बढ़ेगा। अगर हम ये मान के चलें कि 90% ऑफ द कोटा का मतलब 1.5 जीबी पर डे का कोटा इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि देयर विल बी सम इनएफिशिएंसीज, कुछ इनएफिशिएंसीज भी होंगे। तो 95% का कोटा मान लेते हैं कि इस्तेमाल हो रहा है, इसको आप वेरी कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं 1 कर देता हूं, एक्चुअली 1 जीबी, हाँ, तो ये आपका 12.6 है, पहले 1.1 था, अब ये 12.6% इंक्रीज हो जाएगा रिलायंस। तो ये देखिए रिलायंस जियो का सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है। दो प्लान है रिलायंस जियो का, एक 229 का है, एक 329 का है, दोनों 12.6% बढ़ जाएगा, 11.5% बढ़ जाएगा। उसके बाद भारती का ₹349 का प्लान है जो कि बढ़ेगा 10.8%, और वोडाफोन आइडिया का 349 का प्लान है, वो भी 10.8। दोनों के प्लान लगभग बराबर है। रिलायंस जियो का सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा। क्यों ज्यादा इंपैक्ट होगा? क्योंकि रिलायंस जियो जो है उनके प्राइजेस कम है। क्योंकि अगर आप एब्सोल्यूट नेचर में इंपैक्ट देखें तो 1.5 जीबी पर डे तो सबका बराबर है। तो 1.5 जीबी का जो इंपैक्ट है, अगर आप पूरे क्वार्टर में देखे कैलकुलेट करेंगे और पूरा मंथ में और ये 28 डेज में कैलकुलेट करेंगे, तो एक्चुअल एब्सोल्यूट टर्म्स में जो इंक्रीज है वो है ₹37.8, राइट, फॉर 28 डेज। वो सब में सेम है, पर 37.8 जो है बेस, अगर 229 मानेंगे तो बढ़ेगा आपका 12.6%। सिमिलरली अगर 329 का बेस मानेंगे
अपना 37.8 का, वो अपना 11.5% बढ़ता है। भारती का क्योंकि बेस ज़्यादा है, अब 37.8 तो सेम एब्सोल्यूट नंबर पे इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि 1 GB पर वो ₹1 प्लस पर GB है ना। 28 डेज के लिए अगर मैं 1.5 को मल्टीप्लाई करता हूँ और 0.9 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो भारती का क्या होगा, 10.8% होगा, और VI का जो है 10.8। मतलब आप देखिए, जो मैक्सिमम इंपैक्ट होगा, सबसे ज्यादा जो है पॉपुलर प्लान है वो 12.6% बढ़ जाएगा, और लीस्ट इंपैक्ट होने वाला है वो भारतीय जियो को, वो 10.8%। ये तो हो गया अपना 1.5 GB। ठीक है, 2 GB वाला देख लेते हैं। 2 GB में अगर देखें तो वही हाल है, रिलायंस जियो का सबसे ज्यादा इंपैक्ट है 14.4%, उसके बाद VI का इंपैक्ट है 13.8%, उसके बाद फिर भारती देखिए 398 वाला प्लान है और 12.7%, फिर VI का जो है 12.6%, फिर उसके बाद रिलायंस जियो का एक प्लान है 445 वाला, वो जो है 11.3%, उसके बाद रिलायंस जियो का 500 रुपीज का प्लान है 10.1%, एंड भारती का 598 रुपीज प्लान है 8.4%। अब दोस्तों मजेदार बात यह है कि हम जो है यूसेज, जो कि कंजम्पशन वाले मटेरियल हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार हो गया, जहां पे मूवी देखना, ये इसको जो है कम करके प्रोडक्टिव में जाना चाहते हैं। पर ये जो बड़े बड़े प्लान है जैसे 598 है, इसके में सबसे ज्यादा नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार, अल्टीमेट 5G, ये सब कुछ है ना। तो ये वाला प्लान का इंपैक्ट कम हो रहा है प्राइस में, क्योंकि ये ज्यादा प्राइस वाला प्लान है, समझे ना दोस्तों। और जो लोअर वाला प्लान है उसके अंदर इंपैक्ट ज्यादा हो रहा है, जिसके अंदर में ज्यादा कुछ बंडल है नहीं, है कि नहीं। तो इस तरह से जो है, मतलब थोड़ा सा ये डिस्टॉर्शन की तरफ जो है मेरे को दिखाई दे रहा है, कि जो आप कम करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप यूनिफॉर्म प्राइस स्ट्रक्चर रखते हैं, तो आप जो देखेंगे जो प्राइस्ड जो प्लान्स जिसमें प्राइस ज्यादा है, बिकॉज में ज्यादा कंटेंट बंडल्ड है। अब देखिए 2 GB पर डे का तो सबका डेटा है, 28 डे सबका है, पर जिसका प्राइस ज्यादा है उसमें बढ़ोतरी कम होने वाली है। तो एक तो है डिस्टॉर्शन ये है। 2.5 GB देख लीजिए, 2.5 GB में भी आप ये देखिए सामने आपका 15.8%। उसके बाद में जो लोएस्ट जो है, भारती का सबसे ज्यादा इंक्रीज होगा, रिलायंस भी उतना ही है, और भारती का नेक्स्ट है, उसके बाद में वोडाफोन आइडिया का 13.4%। फिर 3 GB में देखिए सिर्फ रिलायंस जियो है, 4 GB में सिर्फ भारती है, तो ये 22.4% हो गया 28 डेज का। अब 84 डेज का देख लेते हैं। 84 डेज में वी स्टार्ट विद 1.5 GB। इसमें भी देखिए 13.2% भारती का है, वोडाफोन का 13.2%, रिलायंस जियो का जो है 12.8%, राइट। अगर आप इसमें कैलकुलेट करें, ये 113.4 रुपीज पर विल बी इंक्रीज फॉर 84 डेज, क्योंकि 84 डेज का प्लान है ना ये, तो 113.4 रुपीज इंक्रीज होगा। अगर हम 1 रुपीज पर डे मानते हैं, 90% एफिशिएंसी ऑफ कोटा को मान के चलते हैं। फिर 2 GB देखिए आप, 2 GB के अंदर में आप देखेंगे 17.6%, ठीक है, रिलायंस जियो। फिर इसके बाद में फिर ये सारे 84 डेज 2 GB वाले प्लान है, 15.9% रिलायंस जियो। उसके बाद भारती 15.4%, फिर VI राइट 15.4%, फिर VI 15.2%, फिर VI 15.2%, फिर VI 15.2%, फिर रिलायंस जियो जो है 14.7%, फिर भारती 14.7%। आप देखेंगे भारती का सबसे बड़ा जो प्लान है 1729 वाला प्लान जो है, वो वाला जो प्लान है 2 GB पर डे 84 डेज वाला, वो सिर्फ 8.4% इंक्रीज होगा, है ना। फिर रिलायंस जियो का भी ऐसा ही है, 1299 वाला प्लान है, वो आपका जो है 11.6% इंक्रीज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका 2 GB। उसके बाद में फिर 2.5 GB में सिर्फ भारती है, 3 GB में क्या देखें, रिलायंस जियो है और भारती है और रिलायंस जियो है, तो 18.9%। 4 GB देख लेते हैं, कुछ नहीं है। अच्छा, उसके बाद में दोस्तों इसमें हमने फिर एक मंथली एनुअल प्लान देख लेते हैं। एनुअल प्लान में प्रीपेड में कुछ भी नहीं है, तो अगर आप और एक प्लान देख सकते हैं जो कि यूज होता है, मैं ऑल यूज करता हूँ, एनुअल प्लान में शायद होगा, लेट मी जस्ट चेक विथ एनुअल प्लान। एनुअल प्लान में हाँ है ना, एनुअल प्लान में अगर आप देखें तो सब 2.5 GB 2 GB के हैं। ये देखिए आपका 22.8% जो है रिलायंस जियो का बढ़ रहा है, भारती का जो है 20.5%, रिलायंस जियो का भी 20.5%, इसी तरह से टेपर हो रहा है। तो इंपैक्ट आपको सबसे ज्यादा रिलायंस जियो का दिख रहा है ना दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह से जो है इसका आकलन जो है आपको करना चाहिए, आपका प्लान बाय प्लान। तो इससे हमको ये पता चलता है दोस्तों कि अगर आपका 1 GB पर
पर डेटा मतलब 1 GB का भी अगर इंपैक्ट होता है, उसमें प्लान के अंदर में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इतना तो प्राइस हाइक भी नहीं हुआ था, तो आपके प्लान्स जो है बहुत बुरी तरह से इंपैक्ट होंगे। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसको इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होने वाला है। ये अगर इंप्लीमेंट हुआ तो मोबाइल ऑपरेटर्स जो है, पहला तो पॉइंट है कि हर मोबाइल ऑपरेटर को अलग अलग इंपैक्ट होने वाला है, सबको एक समान इंपैक्ट नहीं होगा। दूसरा, इसके कारण जो है इलास्टिसिटी का यूसेज इसमें बहुत ज्यादा नजर आने वाला है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप यूसेज पे टैक्स करेंगे तो यूसेज गिरेगा। अगर यूसेज गिरेगा तो मोबाइल ऑपरेटर को जो है अपने प्लान को ट्वीक करने पड़ेंगे, उनको जो है कम डेटा देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट द प्राइस डज नॉट इंक्रीज। तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा, है ना। अदरवाइज जो है अगर उनके पैक के प्राइस बढ़ गए तो उनको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है ओवरऑल, क्योंकि वो आने वाले टाइम में टैरिफ हाइक तो बिल्कुल कर नहीं पाएंगे अगर ये टैक्स लग गया। तो मेरे हिसाब से ये टैक्स लगाना सरकार के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव होने वाला है मोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर में। आपको मैं ये जो एनिमेशन है मेरा, इसको मैं अपने वेबसाइट में डाल दूंगा, क्योंकि ये वेब बेस्ड एनिमेशन नहीं है, इसको आपको जो है स्टैंड अलोन चलाना पड़ेगा। और मैं फाइल भी, जो ये वाला जो फाइल है जो आपके सामने है, ये CSV फाइल जो मैंने एग्रीगेट किया था, इसको भी मैं अपने उसमें डाल दूंगा। आप खुद इसका जो है एनालिसिस करके खुद चेक कर सकते हैं कि क्या इम्पैक्ट होगा। तो आप देखिए, मतलब इट इज़ ए वेरी बैड आइडिया। मेरे हिसाब से इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होने वाला है। और एक लास्ट चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी तो मैंने इस पे जो है फिक्स लाइन OFC का जो है कोई भी एनालिसिस नहीं किया। अगर मान लेते हैं आपके पास में कोई 800 रुपये का प्लान है, जो कि आप 400 GB यूज करते हैं, तो 400 GB पर मंथ अगर आप यूज कर रहे हैं तो 400 रुपीज और ऐड कर दीजिए उसके अंदर में। देखिए कितना ज्यादा आपका इंपैक्ट, तो आपका 800 रुपये का प्लान 1200 रुपये का हो जाएगा, है ना दोस्तों, अगर 1 GB टैक्स लगता है ऑन ऑन डेटा। 1 रुपीज पर GB अगर टैक्स लगता है। धन्यवाद दोस्तों, अंत तक देखने के लिए। दूसरा वीडियो एक टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।